बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। कल रूस ने यह कहा था कि हमें ज़ेलेंस्की के असल ठिकाने का मालूम है और यूक्रेन के सदर को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे उसको जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए। आज यूक्रेन के सदर एक स्टेप जरा मजीद आगे आए हैं। उन्होंने किसी से ढके छुपे बगैर मोस्ट सीक्रेट एरिया को खुद ही, जी हां, दुनिया के सामने अफशा कर दिया। ज़ेलेंस्की साहब ने एक बार फिर अपने सेल्फी कैमरे के साथ अपनी उस सारी लोकेशन को बताया कि जिस लोकेशन पर मैं मौजूद हूं, किस तरह सीमेंट की बोरियां रखी गई हैं, किस तरह रेत की बोरियां रखी गई हैं, उनको कैमोफ्लेज करने के लिए। वो वीडियो तो खैर मैंने दिखानी है। साथ साथ भीख मांगी है, लफ्ज बैग है जी, बैग है डेली मेल। और उन्होंने कहा अब अगली बारी नेटो की है। अगर आज भी नो फ्लाई जोन डिक्लेयर नहीं किया यूक्रेन के सर को, यूक्रेन के आसमान को, तो अगली बारी, और उन्होंने बाइडन से बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त की, वो आपको बताना। लेकिन इससे भी बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि चीन अब तक की इन 14 दिनों की सबसे बड़ी एक मूव, जिसे कहते हैं ना, सबसे बड़ा अपना चाल खेल गया। और वो चाल क्या है? ये वीडियो कॉन्फ्रेंस है जी चीनी सदर की जर्मनी के चांसलर के साथ, फ्रांस के सदर के साथ। और उसमें उसने क्या ऑफर दिया है, क्या कहा है कि किस तरह अमेरिका को छोड़े और हम ये सारी चीज़ हल करते हैं, वो आपको बताना है। और एक और उससे भी बड़ी खबर, उसमें इतनी सनसनी शायद मेरी गुफ्तगू के अंदर ना लगे, लेकिन सनसनी अमेज चीज़ ये है, ब्लूमबर्ग कह रहा है कि आज किसी भी वक्त अमेरिका के सदर जो बाइडन बाकायदा तौर पर रूस की एलएनजी, रूस का पेट्रोल यानी क्रूड ऑयल और रूस की बिजली, इन तीनों के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं कि रूस इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा और खुद यूरोपीय दुनिया उसको इंपोर्ट नहीं कर सकेगी। ऐसे मौके पर जब मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी शायद अमेरिका की कोई नहीं है, क्योंकि कल जो मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर की थी उसमें यह था कि जर्मनी के जो चांसलर, उन्होंने कहा था ये मुमकिन नहीं है। फ्रांस ने कहा था ये मुमकिन नहीं है। हाँ, बरतानिया के बोरिस जॉनसन ने कहा था ये मुमकिन है, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं, इसके लिए एक पूरी एनर्जी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। ये क्या होने जा रहा है वो आपको बताना है। नया असला और नेटो के ट्रेनर्स पहुंचे हैं। वो वीडियो है, वो फुटेज है, सारी आपके सामने रखनी है। यूक्रेन के अंदर और किस तरह बेसमेंट के अंदर उनकी ट्रेनिंग हो रही है, वो असला कौन सा है वो आपको बताना है। इसके अलावा दीगर अहम खबरें हैं और वो सारी की सारी आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूँ। हमेशा रिक्वेस्ट है वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल देख रहे तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इब्तिदा में खबर दे देता हूँ, बिल्कुल यूक्रेन से थोड़ा हट के जी। इब्राहिम रईसी ईरान के सदर, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, रॉयटर ने खबर दी है। और ये उस खबर के मुताबिक इब्राहिम रईसी साहब ने यह कह दिया कि हम किसी तौर पर भी, ये देख लें जी, ईरान वॉन्ट बैक डाउन ऑन इट्स रेड लाइन्स इन न्यूक्लियर टॉक्स। रईसी उन्होंने कहा हम अपने मौक़िफ़ से एक मिनट भी पीछे नहीं हटेंगे। उस मौके पर जब मैं आपको इसी आपके सलमान हैदर ऑफिशियल चैनल के थ्रू ही बता रहा हूँ कि 2 से 3 दिन में डील फाइनल होने जा रही है, क्योंकि अमेरिका एक वक्त में 2 मार्च नहीं खोल सकता। यहाँ ईरान के साथ डील फाइनल होने जा रही है। उस वक्त इब्राहिम रईसी ने मीडिया से गुफ्तगू की है। किस मौके पर जी? Iran will not back down on its red lines to nuclear talks with major powers. President Ibrahim Raisi said on Tuesday after the European Union said that time and had come for Washington and Tehran to take political decision needed to reach on an accord. यानी फैसले का बिल्कुल वक्त हो चुका है और ये वो बिल्कुल लम्हा है कि जब इसका पॉलिटिकल हल वाशिंगटन और तेहरान को ढूंढना है। तेहरान, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है रेड लाइन से पीछे रहना है, हमें बहुत अच्छे से पता, उससे आगे जाने की कोशिश नहीं आपने करनी, हम ये डील करने के लिए तैयार है। तो 1-2 दिन में डील ये फाइनल होने जा रही है। लेकिन मैंने कहा ये मैं आपको अपडेट दे दूं, क्योंकि तेहरान से गाफिल ना हो जाए ना हम लोग, वो उनके उससे। अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ उस मेन खबर। ब्लूमबर्ग जी, कुछ और नहीं, यूक्रेन अपडेट्स बाइडन टू बैन रशिया ऑयल एज यूरोपीय यूनियन आइज ज्वाइंट बॉन्ड। उनकी खबर की डिटेल्स सुन लें, हर जरीदे ने दिया, मैं तो सिर्फ ब्लूमबर्ग आपको इसलिए तो कि बिजनेस से रिलेटेड है ना, और पेट्रोल की मार्केट को ये बहुत अच्छे से, एनर्जी की मार्केट को बहुत अच्छे से कवर करता है। द यूएस पॉइज टू बैन द इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल, एलएनजी एंड कोल एज सून एज ट्यूसडे, आज ही की तारीख में होना है। वाइल द यूरोपियन यूनियन इज कंसिडरिंग इशूइंग जॉइंट बॉन्ड्स ऑन अ मैसिव स्केल टू हेल्प काउंटर द फॉल आउट फ्रॉम प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। उस मौके पर जब स्ट्रेटेजी डेवलप अभी हो रही है, बाइडन
पाबंदी लगाने के अहकामात देने जा रहे हैं जी। और ये आपको बता दिया, इसके साथ ये जी एक चीज़ और इसके साथ आपको मैंने बड़ी ज़बरदस्त बतानी थी। हाँ जी, उन्होंने कहा है यूएस टू अनाउंस बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल, एलएनजी एंड कोल। ठीक है, मैंने ये तो आपको कंफर्म कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्पोज अ बैन ऑन यूएस इंपोर्ट्स ऑफ ऑयल, एलएनजी एंड कोल। ये काफ़ी रेफरेंसेस कह रहे हैं। अब जरा मैं ज़ेलेंस्की की रिहाइशगाह बता दूं, फिर मैं आपको दूसरी चीज़ें बताता हूँ जी। ज़ेलेंस्की साहब ने ये अपनी रिहाइशगाह पे आप जरा पीछे जरा हाल देखिएगा, बर्फ़ भी पड़ी हुई है और सीमेंट के ब्लॉक्स भी हैं जी। वो क्या कह रहे हैं बताता हूँ। टेंशन तो है ना, शेप शूप बड़ी हुई है। पीछे ये अब रेत की बोरियां देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये सुन ले जी। वो कह रहे हैं, ये ले जी, इसकी ट्रांसलेशन कोई और नहीं, मेल ऑनलाइन कह रहा है, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा हुआ नहीं हूं। ज़ेलेंस्की रिवील्स हिज लोकेशन इन कीव, उसने अपनी रिहाइश का खुद बताइए कौन सी है। एंड सेज बीस्ट प्यूटन, यानी खूनख्वार, जी हाँ जानवर जो है ना वो है प्यूटन। और प्यूटन विल मूव ऑन नेटो मेंबर्स नेक्स्ट, और अब वो नेटो के मेंबर ममालिक की तरफ हमला करेगा इफ यूक्रेन फॉल्स, और अगर यूक्रेन के ऊपर कब्जा हो गया। एंड बेग्स बाइडन, भीख मांग रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं टू डिक्लेयर नो फ्लाई जोन डिस्पाइट रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वॉर। आप कोई तीसरी जंग अजीम या जौहरी जो कहते हैं ना एटमी जंग के ख़तरे के को पसे पुश डालें और इस पूरे इलाके को नो फ्लाई जोन करार दें, ताकि इस यूक्रेन की फ़िज़ाओं में कोई जहाज़ उड़े तो अमेरिका या नेटो या यूरोपीय ममालिक उसको उड़ा सकें। उन्होंने कहा अभी भी मैं बाइडन से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस एरिए को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दें, इसकी फ़िक्र ना करें कि कोई एटमी जंग होने जा रही है। तो ये उन्होंने मेल ऑनलाइन, इसी की ट्रांसलेशन थी, ये मैंने आपको बता दी जी। अब हाँ जी, मैं बता वो चीन का बड़ा बता दूँ जो उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की शॉट के लिए जी। ये तस्वीर देख लें जी, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस है चीन के सदर जी की, अच्छा मैखवेल की जी, ये फ्रांस के सदर हैं जी, और ये साथ हैं जर्मनी के। क्या ऑफर कर रहे हैं जी? ऑफर कर रहे हैं चीन के सदर कि अभी भी वक्त है कि फ्रांस, चीन और जर्मनी आपस में मिल जाएं और यूक्रेन और रशिया की जंग में अपना किरदार अदा करें। भूल जाएं आप अमेरिका को, जो बाइडन की मीडिएशन को, वो इस जंग को तवालत देना चाहता है, वो इस जंग को मजीद भड़काना चाहता है। इस स्टेज तक अगर पहुंचे तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से पहुंचे। ये इस मौके पर अपना हाथ शेकन के लिए सदर जी ने भेजा है और वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, बहुत आम तरीन ये कॉन्फ्रेंस थी। मजीद कुछ पॉइंट्स हैं इसके। अच्छा जी, सदर चाइना जी हैज हेल्ड अ कॉल विद मैक्रॉन एंड स्कोल्स, जर्मनी के जो चांसलर हैं, कॉल्ड ऑन देम टू कोऑर्डिनेट विद बीजिंग ओवर यूक्रेन। आप हमारी मदद करें जी यूक्रेन के ऊपर, अमेरिका को छोड़ दें। ये जानबूझ के इस बात को एक्सरेट करने की कोशिश कर रहा है जी। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा इस हैपनिंग का ना इस वक्त बड़ी थरथली मची हुई है और ये गौर हो रहा है, ये भी आपको बता दूं, फ्रांस और जर्मनी की तरफ से, क्योंकि सफोकेट उन्होंने होना है। एलएनजी उनकी रुकनी है, पेट्रोल उनका रुकना है, गैस उनकी रुकनी है, अमेरिका का कुछ नहीं जाना। तो ये मूव हो सकती है। मतलब मुझे लगता है कि सदर जी की अपनी तरफ अब इस कैपेसिटी में अब तक की सबसे प्रॉपर मूव है। इन तीन ममालिक के साथ उसने कहा है कि हम तीनों मिल के कर लेते हैं। रशिया तो मेरे कहने सुनने में भी है, आपका बिजनेस पार्टनर है, तो क्यों ना बात कर लें। कल चट्टान की तरह मजबूत, यानी वो आयरन दोस्ती वो जो है वो तो चीन वैसे भी कह चुके हैं। तो ये अमेरिका को जो कहते हैं ना खुड्डे लाइन लगाने के लिए एक चीज़ थी। अब मैं वो आपको चीज़ें दिखा देता हूँ जी, जो नया असला पहुँचा है। ये तस्वीरें देख लें जी, ये देखें जी, ये दोनों तस्वीरें जी। इसका वो है अ शिपमेंट ऑफ NLAW ग्रेनेड लॉन्चर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम नेटो कंट्रीज अराइव्ड इन Kharkiv. The Azov regiment was the first to learn about new weaponry. जी ये असले की खेप पहुंची। ये एंटी ग्रेनेड लॉन्चर हैं जी, ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं और इंस्ट्रक्टर स्पेशली नेटो से आए हैं। आप देखें इन तस्वीरों में नेटो के इंस्ट्रक्टर्स के चेहरे पे कालक मली हुई है ताकि ये दुनिया के सामने ना आए, इनकी शक्लें सामने ना आए।
बाकी यूक्रेनी फौज तो बिल्कुल खुले चेहरे से नज़र आ रही है। ये नेटो के इंस्ट्रक्टर पहुंचे हैं बेसमेंट में, आप देखें गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी खड़ी हैं। ये जारी बात है टीमों के हेड्स को ये लॉन्चर का इस्तेमाल, इसकी एक्यूरेसी कैसे है, ये जांचने का तरीका बता रहे हैं। ये वो अब तक की अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपको शेयर कर दूं। कमेंट सेक्शन पे मुझे फीडबैक से मुतालिक जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।